एक दूर दराज जंगल था जहां सर्दियों की सफेद चादर हर तरफ बिछी हुई थी। हवा में बर्फ के टुकड़े आहिस्ता से नाच रहे थे और जंगल सोया हुआ था। मगर एक लोमड़ी रानी दरख्त के नीचे कांप रही थी। भूख और ठंड ने उसे थका दिया था। उसके पेट में चुभन थी और जिस्म पर बर्फ जम रही थी। इतने में इसकी नजर दरख्त की जड़ों पर पड़ी। वहां चिमनियों का छोटा सा घर था और इस घर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे छोटा सा सूरज जमीन के अंदर छुपा हुआ हो। रानी ने सोचा, ये छोटी सी चिमनियां मुझे क्या रोकेंगी, मैं उनका घर तोड़ दूंगी। वो कदम बढ़ाने ही वाली थी कि चिमनियों की बादशाह चमक बाहर आई और बोली, बहन, हमारा घर छोटा है मगर दिल बड़ा है। रानी का दिल धक से रह गया। उसने कभी ना सोचा था कि कोई उसे बहन कहेगा। शर्मिंदा होकर उसने सर झुका लिया और माफी मांगी। चमक ने उसे अंदर बुलाया। आओ बहन, गर्म हो जाओ, हमारा खाना थोड़ा है मगर दिल से बांटना हमारी आदत है। चिमनियों ने लोमड़ी के लिए पत्तों का बिछौना बिछाया, शहद का कतरा पेश किया और उसके ठंडे पांव को गर्म कागज से सिखाया। रात भर लोमड़ी ने देखा कि ये छोटी सी मखलूक कितनी मोहब्बत से एक दूसरे की मदद करती है। सुबह हुई, सूरज की किरणें चिमनियों के घर में दाखिल हुई। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। आज तुमने मुझे सिखाया कि ताकत जिस्म में नहीं दिल में होती है। उस दिन के बाद रानी चिमनियों की हिफाजत करने लगी। रात को वो पहरा देती, दिन को जामन लाती और चिमनियां रानी के लिए गर्म कंबल बनाकर देती और हर रात उसके लिए ताजा शहद का इंतजाम करती। अब वो जगह दोनों का घर था, एक बड़ी दोस्ती का घर। क्योंकि याद रखो बच्चों, हकीकी ताकत दिखावा नहीं, दिल की नरमी है। छोटा दिल भी बड़ी ताकत रखता है अगर वो मोहब्बत से भरा हो।